आज हम जो बिना स्मोकिंग किए हुए भी कैंसर जैसे बीमारियों के पेशेंट होते जा रहे हैं और जो साले स्मोकिंग कर रहे हैं उन्हें इसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि हमारी इस एक स्मोकिंग से हमारे समाज पर कितना प्रभाव पड़ रहा है, हमारी हम सब खुद की जिंदगी पर कितना बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है और आने वाले टाइम में कितना बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। बट उनको उससे क्या लेना देना। ये साली स्मोकिंग करके एक बड़ा स्मोकर बनना चाहते हैं, स्मोकिंग करके यंग दिखना चाहते हैं। अबे तू स्मोकिंग करके स्मोकर नहीं बन सकता। और रही बात यंग दिखने की, तो ये हो सकता है परंतु कुछ दिनों तक ही, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। पता है हिटलर ने भी यही गलती की थी। अपने सैनिकों को ज्यादा यंग और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए वो अपने सैनिकों को उनके भोजन में तरह तरह की दवाइयां मिलाकर खिलाता था, जिससे वे लगातार युद्ध में लड़ते रहे मजबूती के साथ। मगर हिटलर को ये नहीं पता था कि उनकी दवाइयाँ सैनिकों को मजबूत और ताकतवर बनाने के साथ साथ उन्हें अंदर से खोखला भी करती थी। और इसका पता सैनिकों को तब चलता है जब दवाइयों का असर खत्म होता है। उसके सैनिक युद्ध में धीरे धीरे अपनी ऊर्जा, अपनी ताकत को खो देने के कारण मरने लगते हैं और अंत में हिटलर की वही सोच जिसके कारण वो ये सब करता है, वही उसको हार की ओर ले जाता है। मगर तुम्हें क्या, तुम सुबह उठते हो तो यही सोचते हो कि कल के चैन स्मोकिंग का आज रिकॉर्ड तोड़ रहा हूँ। अबे क्यों तू धुआं कर रहा है? अबे अपनी धुआं से तू अपनी जिंदगी को धुआं धुआं कर रहा है और कुछ भी नहीं। सुधर जा, शायद अपनी जिंदगी का 5-10 साल और जी सके। इन्हीं में से कितने तो सोचते हैं कि स्मोकिंग करना बहुत बहादुरी का काम है। अबे इस चीज को बहादुरी नहीं कहा जाता, जो जानकर भी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है, क्योंकि इसे बहादुरी नहीं चूतियापा कहते हैं। और तू यही कर रहा है कि जानते हुए, ये देखते हुए कि सिगरेट के बॉक्स पर साफ और सुनहरे शब्दों में लिखा रहता है कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और फ्रंट में एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा रहता है एक कैंसर रोगी का। बाकी इससे तुझे कोई लेना देना नहीं, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है तुझे। क्यों नहीं पड़ रहा है भाई? क्योंकि तुझे इसके अलावा और सच्चाई पता ही कहाँ है। तू इन सब को इम्पोर्टेंस दे ही नहीं रहा है कि जाने। अबे अगर किसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाना है तो उसकी पूरा अप टू डाउन, बैक टू फ्रंट, पूरा का पूरा बैकग्राउंड पता लगाते हो। तो इसका बैकग्राउंड क्यों नहीं पता लगाते? ये भी तो तेरी गर्लफ्रेंड ही है ना। अबे पगले, इतना भी स्मोकिंग करना नहीं है कि तेरी लाइफ बर्बाद हो जाए। निकोटीन नाम तो सुना ही होगा, अगर स्कूल में क्लासेस लिए होंगे तो पता ही होगा। अब इसे मीठा जहर कहते हैं। जो तुम स्मोक करते हो इसमें इसकी मात्रा 1.2 से 1.4 मिलीग्राम पाई जाती है। अगर इसका मात्रा अधिक हो जाए तो शायद एक इंसान की इंसिडेंटली मृत्यु हो जाए। अब तू अंदाजा लगा सकता है कि अगर तू दिन में 1 या 2 सिगरेट बॉक्स को खत्म कर रहा है तो कब तू खत्म होगा, इसे तू सोच सकता है। अब कितने तो इसे जानने के बाद इस बुरी लत से बाहर आने की कोशिश करेंगे। बाकी मैं बता रहा हूँ, ना कुछ हासिल होगा और ना ही कुछ होने वाला है। तू अपने आप को इसका आदी जो बना चुका है। अब 100 में से 7% तो ऐसे ही होते हैं जो इसे गिव अप कर पाते हैं और बाकी सब फिर से चालू हो जाते हैं। और कितने तो ऐसा जानते हुए भी कहते हैं छोड़ो यार, इन सबसे कुछ भी नहीं होगा। ये लोग शौक से पीते हैं, इन्हें मजा आता है नाक से धुआं निकालने में, अपने मुंह से स्मोक रिंग बनाकर निकालने में। कितने तो इस चीज को सीखने के लिए स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो इसका यूज पढ़ने के लिए करते हैं ताकि उन्हें पढ़ते समय नींद न लगे। कितने तो अपने पूर्वजों का अस्तित्व दोहराने के लिए सब करते हैं। बट कुछ भी हो जाए, मैं इन सबसे एग्री बिल्कुल भी नहीं हूँ। अबे अगर तू अपने पूर्वजों का अस्तित्व दोहराना ही चाहता है, उसे रिपीट करना ही चाहता है और या फिर पढ़ना ही चाहता है, तो बस यही एक गंदी आदत है। उनमें और कुछ भी अच्छी आदतें भी तो होंगी। अबे ऐसी योगा है, ऐसे एक्सरसाइज है जिससे तुझे नींद का एहसास भी नहीं होगा। उसे कर। क्यों अपनी इस जिंदगी को इसके पीछे भगा रहा है, अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है? तू भूल रहा है कि तेरे पीछे तेरा परिवार है, तेरे बीवी बच्चे हैं। कभी सोचा है अगर तू नहीं रहेगा तो उनका ख्याल कौन रखेगा, कौन बनेगा उनका सहारा? बस कर यार, बस कर, छोड़ दे इसका साथ। एक बार कोशिश तो कर, शायद तू भी उन्हीं 7% में से एक हो जो इसे छोड़ने में कामयाब रहे। अगर फिर भी नहीं होता तो तुझे मैं एक बम्पर एडवाइस देता हूँ। तू इसे छोड़ना चाहता है मगर छोड़ नहीं पाता, तो तुझे करना क्या है? तू 1 हफ्ते का गोल सेट कर कि इस 1 हफ्ते में मुझे स्मोकिंग छोड़ना है। और तुझे 1 हफ्ते में स्मोकिंग करना बंद नहीं करना, बल्कि लगातार स्मोकिंग करना है। स्मोकिंग बंद ही नहीं करना। ज़्यादा से ज़्यादा इस 1 हफ्ते में तू 1 या 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन तक लगातार स्मोकिंग कर, जी जान से स्मोकिंग कर। तब देखना क्या होगा।
ये सही है कि तेरे शरीर को कुछ तो नुकसान होगा, बाकी एक बात ये भी है कि तू 100% स्मोकिंग करना छोड़ भी देगा। वो कहते हैं ना कि अगर हम जिस चीज का यूज हद से ज्यादा करते हैं तो हमारे शरीर में उसके लिए इच्छा कम हो जाती है, और जब हमारे शरीर में उसके लिए इच्छा कम हो जाएगी तो ऑब्वियसली हम 100% उसका सेवन करना धीरे धीरे बंद कर देते हैं। अगर तुझे लगता है कि नहीं अभी से छोड़ना चाहिए तो जाते जाते इस वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ अपने दोस्तों में जो तुम्हारी तरह ही इसे छोड़ना चाहते हैं उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करना। और अगर नए हो हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बगल घंटे को जरूर दबा देना, ताकि हमारे बेस्ट एडवाइसेस और मोटिवेशन वीडियो के नोटिफिकेशन तेरे पास सबसे पहले पहुंचे। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, इतने के लिए जय हिंद।